नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, ये इतना मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है कि इससे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है ना दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए दोस्तों, आपको ये सारे घास के मैदान मैंने लिख दिया है, ठीक है। यदि आपने कोई ट्रिक से याद करके रखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से अच्छी चीज़ है दोस्तों बार बार रिविजन करना। अगर आप हफ्ते में एक बार रिविजन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि जीके के लिए, किसी भी जीके के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन ही एकमात्र ऐसा साधन है दोस्तों जिससे आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। पंपास घास के मैदान को कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में, ठीक है। डाउन्स अभी बता दिया ऑस्ट्रेलिया में। और जो ब्राज़ील है दोस्तों, इसके घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है या कंपोज कहा जाता है, ठीक है। पटाना जो है दोस्तों घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे घास के मैदान दोस्तों आपको क्या करना है? याद रखना है। और भी फैक्ट इससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन सारे अभी यहीं बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है? तो रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन। कहाँ की जनजाति है? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है रेड इंडियन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एस्किमो कहाँ की है? एस्किमो कनाडा की है। बुशमैन दोस्तों कहाँ की है? तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नीग्रो जनजाति अफ्रीका की है। बोरो जनजाति ब्राज़ील की है। रेड इंडियन मैंने बता चुका उत्तर अमेरिका की, ठीक है। ये माओरी दिखा दोस्तों, इसको माओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माओरी। माओरी जनजाति कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है, ठीक है। पिग्मीज कहाँ के हैं? कांगो बेसिन के हैं। और वेदास जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी श्रीलंका में, ठीक है। तो इनको बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी दोस्तों याद रखना भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ठीक। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये सारे राष्ट्रीय खेल लिखे हुए हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का है। जूडो कहाँ का है? जापान का है। बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का है और मलेशिया का भी है, ठीक है। याद रखना बैडमिंटन कहाँ कहाँ का है? इंडोनेशिया और मलेशिया का है। रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है रग्बी फुटबॉल? स्कॉटलैंड का है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का है, ठीक है। बुल फाइटिंग, ठीक है, बुल फाइटिंग या सांड युद्ध जो होता है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी कहाँ का है? कनाडा का है। शतरंज कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? रूस का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोस्तों दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। एक चीज़ याद रखना, भारत का कहीं ऑफिशियल रूप से ऐसा नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप हॉकी ही लगाना, ठीक। इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दोनों देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। और ब्राज़ील और फ्रांस इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो आपको कम से कम इतने आपको राष्ट्रीय खेल याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन दोस्तों याद रखना क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 4 प्रकार के जो साइंस की शाखाएं हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने अपना जो अनुभव है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आप भी जानते हैं दोस्तों कि आजकल सारे एग्ज़ाम कैसे होते हैं? सारे एग्ज़ाम आजकल होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर से होते हैं और विभिन्न शिफ्टों में होते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ठीक है,
कि आजकल उनको क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को क्या करना पड़ता है, वो शिफ्ट में बनाते हैं। तो वे क्या करते हैं, एक शिफ्ट में माइकोलॉजी पूछेंगे, एक में फाइकोलॉजी पूछ लेंगे, एक में एंथोलॉजी पूछ लेंगे और एक में पोमोलॉजी पूछ लेंगे। बस इसी पैटर्न से ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ बता रहा हूँ। भले ही पूरे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से दोस्तों आपको 14-15 क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। वो एक टॉपिक उठाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में छाप देते हैं। ठीक, तो आपको पढ़ाई भी उसी तरीके से करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश दोस्तों, याद रखना, शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, किसी शिफ्ट में हल्दी का पूछ लिया ना, तो दूसरी शिफ्ट में वो पूछ लेगा काली मिर्च का, ठीक है, या फिर अदरक का। तो आपको सभी चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कश्मीर में, काली मिर्च का केरल में, अदरक का भी केरल में, जीरा का राजस्थान में, लौंग जो है तमिलनाडु में, मिर्च जो है आंध्र प्रदेश में, और हल्दी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये जितने भी मसाले हैं दोस्तों, सभी का आपको याद रखना है कि शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों याद रखना 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मधुमेह रोग है किसकी कमी के कारण होता है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य बोल रहा है? मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, क्या? मुखौटा नृत्य। अब देखिए दोस्तों, बिहू का प्रमुख लोक नृत्य, बिहू कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और ये मगही याद रखना दोस्तों, मगही बिहार का है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, नौटंकी। ठीक है, नौटंकी कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार अधिनियम से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो भूमि सुधार अधिनियम जो है दोस्तों, इससे आपकी 9वीं अनुसूची संबंधित है। आपको पता है टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, जब संविधान बना था, लेकिन बाद में 4 जोड़ी गई हैं। ठीक है, और टोटल कितनी हो गई? वर्तमान में हो गई है 12। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची जो है ना, ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से है और प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, 12 अनुसूची है, 6 हम आज याद कर लेते हैं, 6 हम दूसरे वीडियो में याद कर लेंगे। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची के जो विषय हैं दोस्तों, उससे संबंधित है क्या? आपकी 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची किससे है? नगर पालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो याद रखना दोस्तों, दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, दुर्गा पूजा। ठीक, चलिए अब देखिए, दुर्गा पूजा आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। बिहू असम का याद रखना त्यौहार भी है और लोक नृत्य भी है। पोंगल तमिलनाडु का है। छठ जो है आपको पता होगा बिहार का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। और ओणम कहाँ का? केरल का। ये दो में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, पोंगल तमिलनाडु का है और ओणम केरल का है। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से याद रखना, एग्जाम हॉल में जाके कन्फ्यूजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल दोस्तों उत्तरी चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बोत्सवाना, और ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। थार का मरुस्थल दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और अटाकामा मरुस्थल दोस्तों उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा और मिक्स क्वेश्चन भी दोस्तों हम पढ़ते रहेंगे और आपके कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी होती रहेगी।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।